और माँ ने कहा बेटा तुम जी जान से लगा कर पढ़ना। आहा, बेटा तो पढ़ लिख लिया, बहुत महान हो गए, नौकरी मिल गई, तब तक माँ यहाँ वृद्ध हो जाती है। एक काला केश सफेद हो गए, मुख से दांत माँ को सब टूट कर बाहर हो गए, आंख की रोशनी थोड़ा कम हो गई, लाठी के सहारे चलती थी मैया। बेटा वहां बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए, रजिस्ट्रार बन जाते हैं। और वहां से पत्र आया, माँ मुझे तो नौकरी मिल गई है माँ, अब मैं नहीं जा सकता हूँ। माँ बहुत खुश हो जाती है। और माँ ने सोची कितने दिन हो गया है मैं जा रही हूँ अपने बेटा से मिलने के लिए। मैया नंगे पाँव में जूता चप्पल नहीं है, और जैसे मैं पहले कपड़ा पहनती थी ना, फटे पुरान सफेद वस्त्र, मैया है चली जाती है माँ अपने बेटा से मिलने के लिए। जाते जाते जब बाजार में पहुंचती है तो पैसा तो नहीं था हाथ में, लेकिन दुकान वालों से कहती थी बाबू अब मैं अपने बेटा से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो मेरे बेटा के लिए मिठाई चाहिए, खाली हाथ में कैसे जाऊं अपने बेटा के सामने। दुकान वालों ने कहा माँ पैसा तो चाहिए। माँ ने कहा बाबू मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। एक दुकान वालों दयालु था, एक मिठाई एक पेड़ा लेकर दिया। माँ ने कागज में लपेट कर, देखिए माँ की ममता। माँ चली जाती है। जब वहां पहुंचती है मैया तो कहा तो रजिस्ट्रार साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, दोनों तरफ कर्मचारी दरबारी बैठे हुए हैं। और माँ ने इशारा किया बाबू वो मेरा बेटा है, और मेरे बेटे से कहो जो माँ ने आया है आपसे मिलने के लिए। बाहर से मैया इशारा। कर्मचारियों दरबारियों ने कहा रजिस्ट्रार साहब एक बूढ़ी बाहर में खड़ी है और इशारा कर रही जो मेरा बेटा है, अब देखा जा। रजिस्ट्रार साहब अपने ईमान को बढ़ाने के लिए क्या सोचा, जो माँ तो लग रही है पगली है, और मुझे पता है जो मेरी माँ है